एक समय की बात है, गंगा नदी के किनारे एक बड़ा सा राज्य हुआ करता था। वहाँ के राजा बड़े दयालु, धार्मिक और भले इंसान थे। वे हमेशा प्रजा को अपनी संतान की तरह पालन पोषण किया करते थे और सदैव प्रजा के हित में कार्य करते थे। एक दिन राजा के दरबार में एक ज्ञानी साधु महात्मा आए। राजा ने उनका आदर सत्कार किया और उन्हें स्थान ग्रहण करने के लिए कहा। राजा ने महात्मा जी से पूछा कि आज्ञा करे भगवान, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। साधु महात्मा ने कहा, हे राजन, मैं यहाँ प्रजा के हित के लिए आया हूँ। आप अपनी प्रजा का पालन अत्यंत कुशलता पूर्वक करते हैं, यह हमने जाना है। इसलिए हम आपके पास एक बात लेकर आए हैं कि आप अपनी प्रजा को तो अच्छी तरह से जानते ही हैं, किंतु आप अपने मंत्री दलों को भी जरा परखिए। और महात्मा जी ने बहुत सी अच्छी अच्छी बातें कही और महात्मा जी ने जो कुछ कहा वह राजा समझ गए। साधु महात्मा ने राजा से कहा, हे राजन, अब हमें आज्ञा दे। राजा ने महात्मा जी को स्नेह से विदा किया और राजा ने तत्क्षण अपने मंत्री दलों में से 3 मंत्रियों को बुलाया और कहा कि तुम्हें हमारी प्रजा के लिए एक कार्य करना होगा। तुम सब हमारे उद्यान में जाओ और अच्छे अच्छे फलों को तोड़कर उसे बड़े से बोरे में भरें और तीनों भरे हुए बोरे यहाँ ले आओ और फिर हम तय करेंगे कि कौन सा बोरा किस गांव में भेजना है। मंत्रियों को आश्चर्य हुआ कि यह काम मंत्रियों का थोड़ा है, कोई भी सेवक कर सकता है, किंतु यह राजा का आदेश था, इसलिए इसे टाल भी नहीं सकते। और वह तीनों कार्य करने चल पड़े। पहले मंत्री ने सोचा कि मैं इतने बड़े शहर का मंत्री हूँ, क्या मैं एक एक फल इकट्ठा करूँ। मंत्री ने अपने भरोसेमंद साथी को साथ में कार्य करने के लिए ले लिया। पहले मंत्री ने सोचा, राजा को क्या पता चलेगा कि इसमें फल भरे हुए हैं या कुछ और। उसने अपने साथी को कहा, वहाँ से सभी घास, कचरा और पत्ते एकत्र करके बोरे में भर दो। दूसरा मंत्री बगीचे में गया और सोचने लगा कि मैं इस पेड़ पर चढ़कर अपनी प्रजा के लिए फल इकट्ठा करूँगा, लेकिन राजा खुद इसमें से फल थोड़ा खाएंगे। यह फल तो लोगों को देने के लिए गांव भेजना चाहते होंगे। और दूसरे मंत्री ने दबाए गए सड़े हुए फल एकत्र किए और उसकी बोरी भर दी। तीसरा मंत्री जब वह उद्यान में गया तो उसने सोचा कि राजा ने मंत्रियों को यह कार्य सौंपा है तो कुछ तो कारण जरूर होगा। यह कार्य तो राजा कोई भी सेवक से करवा सकते थे। फिर उसने सोचा कि राजा के आदेश का पालन करना चाहिए और दिए हुए कार्य को ठीक से करना चाहिए। वह एक के बाद एक पेड़ पर चढ़ गया और अच्छे अच्छे फल एकत्र किए और उसने फल को बोरे में भरता चला गया। उसे मेहनत ज्यादा करनी पड़ी, किंतु उसने अच्छे फल और जो कार्य किया था उसका उसे संतोष हुआ। तीनों मंत्री खुद अपने बोरे लेकर महल में पहुँचे। तीनों मंत्रियों को बोरे लिए खड़े हुए देखकर राजा ने कहा कि अब प्रत्येक मंत्री अपना बोरा लेकर महल के एक कमरे में जाकर 1 महीने तक उस कमरे में रहेगा और उसे बाहर से कोई भोजन नहीं दिया जाएगा। जैसे ही यह बात पहले 2 मंत्रियों ने सुनी, वह घबरा गए और राजा से क्षमा याचना करने लगे। और तीसरा मंत्री शांति से मुस्कुराते हुए खड़ा था। अब आप जान ही गए होंगे कि कौन इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ होगा। और अब ध्यान से समझ लीजिए जो बात उस साधु महात्मा ने राजा से कही थी कि हम सभी मंत्री हैं और भगवान हमारे राजा है। उन्होंने हमें कर्म के रूप में फल इकट्ठा करने का काम सौंपा है और हमें यह देखना है कि हमें किस तरह के कर्मों से अपना थैला भरना है, क्योंकि यह याद रखना, अंत में हमें हमारा ही थैला मिलेगा और जिस कर्म से थैला भरा है उसके अनुसार हमें फल मिलेगा।
कहानी का सार यह है कि हमें सदैव सतर्क रहकर कर्म करना चाहिए।